everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो कल हमने ग्लिम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसका नाम क्या था, अ बेकर फ्रॉम गोवा। हमने उसका सब कुछ देख लिया था। अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कुर्ग। ठीक है, कुर्ग। कुर्ग एक कंट्री है जो किस चीज के लिए फेमस है, उसकी कॉफी के लिए और वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनके लिए। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे थिक फॉरेस्ट, घने जंगल जिनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। राइट, ठीक है। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं लोकेश अब्रोल। ठीक है, ये वाली जो स्टोरी है कुर्ग की, ये किसने लिखी है? ये लिखी है लोकेश अब्रोल ने। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग क्या है? एक कॉफी कंट्री है ना। और किस लिए फेमस है? उसमें जो वहाँ के जो घने जंगल हैं जिनमें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब कोई मसाले हो गए, कोई जड़ी बूटी हो गई, वो वाली चीज। ठीक है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway है ना, बिल्कुल बीच में, बीच में। ठीक है, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore। ठीक है, दोनों के बीच में sits a piece of heaven। heaven स्वर्ग। पतला चल रहा है मार्कर, चलो ब्लू लेके देखते हैं। दिख रहा है क्या? स्वर्ग बहुत लाइट। चलो इससे ही लिखते हैं अभी। ठीक है, स्वर्ग। हेवन का मतलब क्या हुआ? स्वर्ग। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड मतलब बहकर आ गया, कहां से? गॉड के किंगडम से। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। ये जो लैंड है ये किसके, कौन निवास कर रहा है यहाँ पे? इनहेबिटेड मतलब जो निवास कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, बाय अ प्राउड रेस। रेस मतलब एक पूरी कम्युनिटी या एक तरीके के लोग, ऑफ मार्शल मैन। मार्शल कौन से लोग होते हैं? सामरिक। ठीक है, सामरिक मतलब युद्ध संबंधी जो लोग होते हैं, जो युद्ध करते हैं, वैसे वाले लोग। दिख रहा है ना? आज पता नहीं क्यों मार्कर बहुत पतला चल रहा है मेरा। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantation. कूर्ग या कोडागू। देखो अब तुम्हें क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं। क्या पता तुम्हें जो है कंफ्यूज करने के लिए कुर्ग की जगह क्या नाम दे दे? कोडागू। तो तुम्हें ये दोनों नाम याद होने चाहिए। कुर्ग और कोडागू एक ही जगह है, एक ही चीज है। ठीक है, छोटा सा जिला है, कहाँ पे? कर्नाटका में। डिस्ट्रिक्ट, जिला होता है डिस्ट्रिक्ट का मतलब, कर्नाटका में। और क्या है यहाँ पे? बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है, घना जंगल है जहाँ बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, और कॉफी के पेड़ होते हैं, कॉफी प्लांटेशंस होती हैं यहाँ पे, और मसाले होते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इतना सा डिस्ट्रिक्ट है, उसका भी 30% क्या चीज ने कवर कर रखा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट ने, जंगल ने। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मॉनसून बारिश का मौसम, इट पोर्स इनफ, पोर होना कोई चीज, आना गिरना, है ना, जैसे बारिश गिरना इतनी
कि काफ़ी होती थी कि जो है वो विज़िटर्स जो लोग वहाँ आते हैं विज़िट करने, जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको क्या कर सके दूर रखने के लिए काफ़ी थी। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। ठीक है, जो मानसून वाला सीजन था ये शुरू, कमेंसेस का मतलब होता है शुरू। ठीक है, कमेंस का मतलब क्या हुआ, कोई चीज शुरू होना। तो शुरू होती थी सितंबर से, कब तक, मार्च तक चलती थी। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। ठीक है, और जो वेदर है, जो मौसम है वो बिल्कुल परफेक्ट होता था और बारिश होती रहती थी अच्छे, मतलब पर्याप्त रूप से जो बारिश होनी चाहिए, पेड़ों को पौधों को पानी मिलना चाहिए उतना पानी मिल जाता था। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। इनविगोरेटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इनविगोरेटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी की ना, कॉफी की स्मेल आती थी। एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी का मतलब क्या हुआ, कॉफी की बहुत स्ट्रॉन्ग सुगंध आना। ठीक है, coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। ठीक है, और वहाँ के जो प्रमुख कॉर्नर्स थे, जो भी एरिया थे, वहाँ पे क्या होता था, ऐसे कैनोपीज, कैनोपीज पता है ना, ऐसे तंबू लगा देते हैं ऐसे शेप में, ऐसे ट्रायंगल से शेप में, वो लगे होते थे। ठीक है, और बंगलोज होते थे वहाँ लोगों के, जो ये कॉफी प्लांटेशंस करते थे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। Fiercely, fiercely क्या होता है, fiercely का मतलब हुआ जो बहुत मजबूत हैं, जो जमकर खड़े हैं अपनी चीज के लिए, वो लोग मजबूती से। ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, जो लोग थे वो किस वंश के थे, ग्रीक या अरेबिक। डिसेंट का मतलब हुआ, डिसेंट का मतलब हुआ, यहां लिखती हूं मैं, वंश। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। Impractical का मतलब असंभव, है ना। तो मतलब एक स्टोरी है, जैसे कोई पुरानी कथाएं होती है, तो उसमें क्या हुआ था कि भाई ये जो है ना अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग हैं, है ना, और ये क्या हुआ, जब इनका वापस आना मुश्किल हो गया तो ये वहीं जाकर बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। अब ये जो लोग हैं वहीं बस गए, तो उन्होंने वहीं वहीं के जो लोकल लोग थे जो पहले से वहां रहते थे उनसे ही शादी कर ली, उन्हीं के जो रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थे, वही अपनाना शुरू कर दी, जो अलग थी। किससे अलग थी, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होना, किससे, हिंदू मेन स्ट्रीम से, जो हिंदू प्रथाएं या हिंदू जो भी वहां पे परंपराएं होंगी उनसे अलग थी। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई, है ना, वो कढ़ाई वाले कपड़े नहीं होते, ऐसे धागे की कढ़ाई से काम हुआ हुआ होता है, वो वाले कपड़े। तो यहाँ पे क्या है, जो थियरी है ना कि भाई ये अरब से आए हैं, कि ये अरब के वंश के हैं, वो चीज कैसे आई है कि ये जो है ना, देखो कोडावूस कौन है, कुर्ग के लोग, है ना, जो कुर्ग में रह रहे हैं वो लोग। तो ये थियरी कहाँ से आई है, अरब से है ये लोग, ये वाली कहाँ से आई है कि जैसे अरबी लोग जो होते हैं ना ऐसे कुर्ते पहनते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, बेल्ट वेल्ट वाले, इस तरीके के कपड़े जो है कि कोडावूस भी या कुर्गी भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। कोडावूस भी बोलोगे तो सही जाएगा, कुर्गी भी बोलोगे तो सही जाएगा। Known as kufiya, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds। ठीक है, उनका जो कपड़े हैं वो एम्ब्रॉयडरी वाले, ऐसे बेल्ट के साथ वाले, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कुपिया। ठीक है, जो किससे रिजेंबल करते हैं, कुफिया से, जो कौन पहनते थे, अरब के लोग। इसीलिए क्या बोला जाता है कि भाई हो सकता है कि ये जो है अरब
से ही इनका ओरिजिन हो, अरब वाले ही इनके जो है वंश। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. ठीक है, ये जो कुर्गी के जो लोग थे, ये मतलब इनकी परंपरा थी कि हाँ भाई अच्छे से रहते थे, कोई आए तो उसको मतलब अच्छे से वेलकम करना। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? आतिथ्य ऐसा कोई वर्ड होता है ना, मतलब बेसिकली वो नहीं होता अतिथि देवो भव वाली चीज, वो वाली चीज। मतलब बहुत था कि भाई कोई आया घर या मेहमान तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करते थे। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये होता है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, रिकाउंट याद करना, बताना, काउंट करवाना, ये भी वो भी। क्या चीज? न्यूमरस टेल्स, न्यूमरस असंख्य, टेल्स कहानी ऑफ वेलर। वेलर होती है वीरता की कहानियां, है ना, वीरता, उनके बच्चों से, उनके फादर से रिलेटेड। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of the Indian army, General Cariappa, was a Kurgi. ठीक है, अब जो कुर्ग रेजिमेंट है ना, जो इनकी एक एसोसिएशन होगी कुर्ग, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मतलब अच्छी मानी गई है इंडियन आर्मी में, क्योंकि जो फर्स्ट चीफ थे ना इंडियन आर्मी के, वो उनका नाम क्या था? जनरल करियप्पा, जो खुद क्या थे? कुर्गी। इसलिए जो है कुर्ग रेजिमेंट को सबसे अच्छा वहां इंडियन आर्मी में डेकोरेट किया हुआ होता है। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Firearms, weapons. ठीक है, तो सिर्फ कुर्गी ही लोग ऐसे हैं या कोडावूज ही ऐसे लोग हैं जो इंडिया में कहीं भी अपने साथ अपने हथियार लेकर जा सकते थे विदाउट एनी लाइसेंस। कोई लाइसेंस नहीं पूछता उनसे। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. अब जो कावेरी रिवर है उसका जो पानी आता है वो कहाँ से होता हुआ आता है? कुर्ग के पहाड़ों से और जंगलों से होता हुआ आता है। महासीर, a large freshwater fish abound in these waters. महासीर एक बहुत अच्छी मतलब बड़ी सारी फिश होती है ना। abound in these waters, abound मतलब बहुत अधिक मात्रा में है, अच्छी खासी मात्रा में, मतलब भरा हुआ है इनसे, ठीक है, अधिक मात्रा में। ठीक है, दिख रहा है ना, मैं बड़ा लिख रही हूँ इसलिए बिकॉज ये बहुत लाइट चल रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि तुम लोगों को इजीली दिखे। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Kingfishers होते हैं ना, जो ऐसे पंछी होते हैं जो ऐसे डाइव करके, उनकी इतनी लंबी लंबी चोंचें होती है तो उससे मछली निकालते हैं पानी में से, तो उस पानी में वो जो है अपनी खाने के लिए जो है डाइव करते थे, डुबकियां लगाते थे। स्क्विरल्स और लंगूर जो है क्या करती थी? ड्रॉप पार्शली, पार्शली मतलब आंशिक, है ना, आधा खाया आधा नहीं खाया और बाकी चीजें फेंक देना, ऐसे फ्रूट्स फेंकते थे। फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट मतलब लहराना, लहर वाला जो इफेक्ट है ना, वो चीज कहाँ पे? पानी के अंदर देखते थे। मतलब अगर जैसे तुम पानी के अंदर देखोगे है ना, तो तुम्हें कैसे लगेगा? जैसे तुम्हारा फेस, तुम्हारा रिफ्लेक्शन लहरा रहा है, वो वाली चीज करते थे। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Elephants जो है वो क्या एंजॉय करते थे कि उनको नहलाया जा रहा है, अच्छे से स्क्रब किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है बाय देयर mahouts. mahouts क्या होते हैं? महावत, है ना, जो इनको चलाते हैं, जो इनकी देख रेख करते हैं, वो महावत. The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. ठीक है, अब ये जो वहाँ मतलब ऐसा कि भाई ऐसा बोल लो कि भाई ऐसे लोग होंगे जो मतलब पुराने हैं या मतलब थोड़े से एडवांस नहीं है ना। अब वो जो सारी चीजें थी, वो जगह थी और वहाँ के जो लोग थे वो कैसे कन्वर्ट हो रहे थे कि भाई वो जो है रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, कनोइंग भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे मतलब अब जो है अच्छे से टूरिस्ट आते थे वहां पर। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। ठीक है, वॉकिंग ट्रेल्स ऐसी
जैसे ट्रैकिंग के लिए होती है ना जो जगहें, वो वाली चीजें थी वहां पे बहुत सारी। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और आसपास अच्छे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बर्ड्स और बीज मधुमक्खियां और बटरफ्लाइज होती थी तुम्हें कंपनी देने के लिए। मैकक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स, langurs and slender loris कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। मैकक्यूज एक तरीके के बंदर होते हैं, है ना, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स, लंगूर सबको पता है, और स्लेंडर लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस देखो ना, तुमने देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे से बंदर होते हैं, उनकी आईज होती है इतनी बड़ी बड़ी, है ना, और पूछ नहीं होती है उनके। ऐसे वाले जानवर जो हैं क्या कर रहे हैं, एक नजर रख रहे हैं तुम पे उनके ट्री में से। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. Panoramic, सुंदर, खूबसूरत। ठीक है, कहाँ का व्यू, जब ब्रह्मनगरी का जो व्यू है ना, वहां ब्रह्मनगरी वाले पहाड़ों का जो व्यू है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, मिस्टी लैंडस्केप, मिस्टी, धुंधला, मतलब इससे कोहरा नहीं हो जाता है, बिल्कुल कोहरा कोहरा हो जाना, ऊपर से ऐसा लगना, वो वाली चीज। और लैंडस्केप, परिदृश्य, है ना, ऑफ कूर्ग, पूरा कूर्ग दिख रहा होता है और धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। और तुम थोड़ा और चलोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, थोड़ा आगे जाके निसर्गधाम दिखेगा, जिसका एरिया दिया हुआ है तुम्हें 64 एकड़। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup in Aap is a bonus. Monks जो साधु वगैरह होते हैं ना, उनकी बात हो रही है कि भाई ये जो है इंडिया, क्या है यहाँ पे, इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, सेटलमेंट होना, वहाँ पे जो बसे हुए हैं, जो उनका पूरा अरेंजमेंट है, वो वाली चीज। तो तुम्हें जब वहां जाओगे निसर्गधाम की तरफ तो तुम्हें वहां क्या दिखेंगे, बुद्धिस्ट साधु दिखेंगे। ठीक है, जो क्या है, एक बोनस है, एक और मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज है। द मॉन्क्स इन रेड ओक्र एंड येलो रोब्स, ओक्र, ओक्र कैसा कलर होता है, भगवा कहते हैं ना, भगवा रंग या गेरुआ, वो रंग, रोब्स उनके वस्त्र, are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. But ये चीज जो है अभी ज्यादा लोग नहीं जानते, मतलब जिसने बहुत अच्छे से वहां पे घूमा है, अच्छे से सब चीजें देखी हैं, उन्हें ही पता है। अभी भी बहुत से लोग हैं इंडिया के जो यहाँ नहीं आए, हम भी नहीं गए, कूर्ग कोई गया है तुम में से, मैं तो नहीं गई हूँ अब तक। तो हमारे लिए जो है वो ऑथर क्या कह रहे हैं कि मतलब बहुत से लोग हैं हमारे जैसे जो अब तक यहाँ नहीं आए और यहाँ की ब्यूटी नहीं देखी है और यहाँ का उन्होंने कल्चर नहीं देखा है। क्लियर? इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर, छोटा सा चैप्टर था। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। कोस्टल जो तटीय इलाका होता है ना, वो वाली चीज। इनहैबिटेड निवास करना वहां पर। ड्रिफ्टेड बहाव, जो मैंने बताया कि ऐसा लगता था वो, मतलब ऐसा स्वर्ग जैसा लगता था कूर्ग के, जैसे खुद गॉड के किंगडम से बहकर आ गया हो। ठीक है। मार्शल, सामरिक, जो मैंने बताया युद्ध संबंधी, वो वाली चीज। कमेंसेस, किसी चीज की शुरुआत या शुरू होना। इनविगोरेटिंग, स्फूर्तिदायक या बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत। प्राइम, प्रधान। फियर्सली, भयानक रूप से या बहुत जमकर, है ना। डिसेंट, वंश, डेसेंट, सॉरी डेसेंट, वंश। डिस्टिंक्ट, अलग। एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई की हुई चीज। हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य, जो मैंने बताया तुम्हें, अतिथि देवो भव वाली चीज वो। न्यूमरस, बहुत ज्यादा मात्रा में, असंख्य। वेलर, वीरता, जो वीरता की कहानियां वो बताते थे, वो चीज। अबाउंड इन, बहुत सारे, है ना, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में जो फिशेस थी वहां पे होती थी। पार्शली, आंशिक। रिपल, लहराना, वो जो लहर लहर वाला इफेक्ट जो आता था, वो चीज। महाउट, जो महावत, जो हाथी की जो देख रेख करते हैं, वो वाले लोग। रैपलिंग, रस्सी से एक चट्टान से नीचे जाना, मतलब एक तो ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना, वो वाली चीज। ट्रेल्स, चलने का रास्ता। रीजन, कोई एरिया, कोई क्षेत्र। मैकक्यूज, बंदर होते हैं एक तरीके के। लंगूर्स,
लंगूर ही होते हैं। पैनोरामिक खूबसूरत, सुंदर, है ना। मिस्टी, धुंध से भरा हुआ। लैंडस्केप, परिदृश्य। मॉन्क्स, साधु। ओक्र, भगवा या गेरुआ रंग के जो उनके क्या होते थे, रोब्स। रोब्स मतलब वस्त्र। ठीक है, क्लियर हो गए वर्ड मीनिंग्स। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज कूर्ग? कूर्ग कहाँ पर है? तो कहाँ पर था, याद है ना, एक जिला है छोटा सा, कहाँ पर, कर्नाटक में। और किसके बीच, मैसूर और मैंगलोर के। तो बस यहाँ पे वो चीज लिखनी है तुम्हें, सब पता है तुम्हें। कूर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। पहला पॉइंट लिख दिया कि भाई जो है एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, कर्नाटका का। ठीक है, या फिर इन कर्नाटका, है ना। अगर कर्नाटका में याद आ रहा है तो इन कर्नाटका भी लिखोगे तो सही माना जाएगा। इट इज सिचुएटेड मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कहाँ पे है वो, मिडवे में है, बीच में है, कहाँ पे, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में। बस इतना लिखना है तुम्हें। What is the story about the Kodavu people's descent? है ना, क्या स्टोरी थी जो हमने पढ़ी थी कि जो इनके जो क्या बोलते हैं, किनके वंश है, क्या है, वो वाली चीज बतानी थी। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabian descent. पहली लाइन कि भाई ये जो लोग हैं जो आज आत्मनिर्भर हो गए हैं, वो कहाँ के हैं, या तो ग्रीक या फिर कहाँ के, अरबिक डेसेंट के हैं, अरबिक वंश के हैं। ये पहला पॉइंट आ गया। फिर तुमने अब स्टोरी क्या थी वो बता दी। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट। ठीक है, पहले यहां तक देखो, क्या बोला तुमने कि भाई अलेक्जेंडर आर्मी का एक हिस्सा था जो साउथ की तरफ गया, है ना, कोस्ट के साथ, तट के साथ। फिर थर्ड पॉइंट, एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल, और वहीं पे सेटल हो गए क्योंकि रिटर्न वापस आना क्या हो गया था, असंभव। फिर फोर्थ पॉइंट, दे मैरिड अमंग द लोकल्स, उन्होंने वहीं पे जो लोकल लोग थे उनसे ही शादी कर ली। फिर फिफ्थ पॉइंट, सिंस दे वेयर कुफिया इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। ठीक है, और वो कैसे कपड़े पहनते थे, कुफिया, जो किससे रिजेंबल करते थे, कुफिया से, जो कौन पहनते थे, अरब और कुर्द के लोग। ठीक है, बस इस तरीके से तुमने पॉइंट बनाए, इस तरीके से तुमने आंसर लिख दिया। What are some of the things you now know about? ठीक है, अब क्या क्या चीजें जो तुम्हें इस चैप्टर के बाद पता चल गई इस बारे में। तो पहला, द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के बारे में तुम्हें क्या पता चला, दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल एंड हैव डिसेंडेंट फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब। तो इसमें कुर्ग के बारे में हमें क्या पता चला, एक तो फियर्सली क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब मजबूती से आत्मनिर्भर लोग हैं, और दूसरा किसके वंश में से है, ग्रीक्स और अरब्स के। बस द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। ठीक है, अब वहां का जो सबसे मेन क्रॉप है कुर्ग का वो क्या है, कॉफी है भाई, कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, सिंपल। द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, अब जब वहां लोग आते हैं तो वो वहां पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइक। इतना नहीं भी याद आ रहा है ना, इतना नहीं भी याद आ रहा है उस वक्त कि ये लिखना है, मत लिखो। फर्स्ट रिवर राफ्टिंग, सेकंड कनोइंग, थर्ड रैपलिंग, फोर्थ माउंटेन बाइकिंग, और फिफ्थ जो है तुम्हारा रॉक क्लाइंबिंग। बस तो भी सही माना जाएगा आंसर। डरना नहीं है पेपर देते वक्त, बस इतना बता रही हूं मैं। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कौन कौन से एनिमल्स देखे थे हमने, मैकक्यूज और स्क्विरल और लंगूर्स और सिलेंडर लॉरेस। बस वो लिखना है सीधा सीधा, और एलिफेंट्स लिख दो, जितने याद आ रहे, चार तो याद आएंगे, लिख दो, मुझे याद होगा तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। बस सिंपल। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, बाय रोड कितनी है, 250 to 260 किलोमीटर है बैंगलोर से। बस सिंपल एज दैट। चैप्टर पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी, बस लिख दो। नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा जो चीजें यहाँ पे इंक्लूड और फलाना फलाना मत लिखो, सीधे पॉइंट डाल के लिख दो, कोई नंबर नहीं काट सकता तुम्हारे। हर बार बोलती हूँ, टू द पॉइंट आंसर लिखो, किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे नंबर काट दे, ना तुम्हारे टीचर्स की, ना तुम्हारा जो बाद में जो
चेक करेगा पेपर बोर्ड्स का, उसकी किसी की हिम्मत नहीं, टू द पॉइंट आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? Here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. ठीक है, जैसे यहाँ पे ना तुम्हें क्या दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया लिखा हुआ। अब तुम्हें क्या करना है कि तुमने जो स्टोरी पढ़ी, तुम्हारी बुक में जो पैराग्राफ्स है ना, तुम्हें पैराग्राफ का नंबर भी दे दिया कि भाई सेकंड पैराग्राफ में कि थर्ड पैराग्राफ में है ये लाइन, तो कौन सी लाइन है वो जो इस सेंटेंस से मैच कर रही है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ड्यूरिंग मॉनसून इट रेन सो हैविली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कूर्ग। तो उसने क्या बोला कि मॉनसून के टाइम जो बारिश का मौसम है उस टाइम पे क्या होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है कि जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आते हैं, कूर्ग घूमने नहीं आते हैं। तो कौन सी लाइन थी वो, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। बस आंसर यही खत्म। ठीक है, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। अब जब इसको तुम ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग भी क्या आएगा कि भाई इतनी अधिक मात्रा में बारिश होती थी कि वो काफी है टूरिस्ट को या विजिटर्स को दूर रखने के लिए। बस some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. कुछ लोग बोलते हैं या कुछ लोगों ने बताया कि भाई कुछ लोग जो थे अलेक्जेंडर की आर्मी के वो साउथ की तरफ गए अलोंग द कोस्ट और वहीं पे जाकर क्या हो गए, उन्होंने निवास कर लिया, सेटल हो गए। तो ये वाला जो है पैरा थर्ड में था, पैराग्राफ थर्ड में क्या था, एज द स्टोरी गोज Alexander's army moved south along the coast and settled there. बस वहां से तुम्हें वो फ्रेज उठाना है और पुट करना है और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। थर्ड, द कूर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर। ठीक है, कूर्ग के जो लोग थे, कूर्गी जो लोग थे, वो हमेशा तैयार रहते थे अपने बच्चों की या अपने पिताओं की वीरता की कहानियां सुनाने के लिए। तो कौन सा वाला था वो वाला फ्रेज, they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their son and fathers, है ना। मोर देन विलिंग मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा इच्छुक थे तुम्हें काउंट कराने के लिए असंख्य, ठीक है, इतनी सारी संख्या में कहानियां बताने के लिए उनके बच्चों की या उनके पिता की वीरता की। क्लियर हो गया? बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वो फ्रेज उठा के लिखना है उस पैराग्राफ से। Even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of Coorg. ठीक है, तो क्या बोले जा रहा है कि भाई जो बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ है, जैसे हम हैं, रोजमर्रा की जो लाइफ है हमारी, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, वो लोग भी क्या हो रहा है, खींचे चले आते हैं कहाँ पे, कूर्ग की तरफ, उसके स्पोर्ट्स से, उसके जो एडवेंचर्स हैं वहां पर। वो चीज क्या बता रहा था, the most laid-back people individuals become converts to the high energy sports of Coorg. फिर देखो नेक्स्ट, the theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered vest belt they wear. ठीक है, जो अरब ओरिजिन की जो थियोरी आई है ना कि भाई ये लोग अरब से बिलोंग करते हैं, वो कैसे आई है कि वो जो ऐसा लॉन्ग सा कुर्ता पहनते हैं या कोट पहनते हैं जिसपे कढ़ाई हुई भी होती है, बेल्ट होता है वेस्ट पे, है ना। तो वो चीज कहाँ से आई थी, वो क्या वाला था, द थियरी ऑफ द अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर। बस सिंपल। मैकक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनपी। ठीक है, जो बंदर थे या स्क्विरल्स थी या और भी जो जानवर थे, वो तुम्हें बहुत अच्छे से उनके जो ट्री है उसमें से तुम्हें बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, तुम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन क्या थी, मैकक्यूज मालाबार स्क्विरल्स कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। बस इसके साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका जो थर्ड पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, टी फ्रॉम आसाम, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।